रवि और श्वेता की अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी और ये दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनकी कंपनी के पास नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिससे कि ऑफिस जाने आने में इनको आसानी हो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब श्वेता को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी और इवन वो ज्यादा कन्वीनियंट था। तो इन लोगों ने आसपास में फ्लैट देखना शुरू किया। एक बिल्डिंग थी जो अभी इतने अच्छे से बनी नहीं थी, बट काफी अच्छा उन्होंने बनाया था उसको, सेकेंड थर्ड फ्लोर तक का काफी सही बनाया था। तो रवि ने ब्रोकर के थ्रू ओनर से बात करके थोड़ा बहुत रेंट कम करवाया। अब जो ये बड़ी सिटीज होती हैं, इनमें रेंट पे रहने का सबसे बड़ा पंगा होता है, रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लोग बचाने की सोचते ही हैं। तो रवि ने ओनर से बात की कि अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप थोड़ा कम कर लो ये वो। तो ओनर ने बोला ठीक है, और जितना रवि ने उसको बताया, ऑफर किया, उतना ओनर ने बोला कि ठीक है तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रवि को भी इस चीज में फायदा हुआ और ओनर भी खुश था कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये ओनर था जिसका फ्लैट रवि ने अभी अभी लिया हुआ था रेंट पे, उसी के उस फ्लोर पे और फ्लैट्स थे। तो ओनर ने रवि को पूछा कि यार तुम्हारा कोई और फ्रेंड है जानने वाला, थोड़ा रेंट कम कर देंगे और जैसा चाहेगा उस हिसाब से कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे और फ्लैट्स जो पड़े हुए हैं वो भी उठ जाए। तो रवि ने बोला कि अभी तो कोई भी ऐसा नहीं है, बट कोई होता तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात इनकी हो गई उस दिन, और उसके बाद से ओनर ने उनसे कुछ पूछा नहीं, रवि ने कुछ बताया नहीं। अब रवि और श्वेता अपने फ्लैट में रोज की तरह रहने लग गए। ऑफिस से आते, खाना पीना बनाते, खाते पीते सो जाते, फिर सुबह ऑफिस, मतलब जो डेली एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या स्लेव का रूटीन होता है, वही उनका रूटीन था। एक दिन ओनर का फोन आया रवि के पास और वो ओनर रवि को बोलने लग गया कि जो रवि के फ्लैट के बगल वाला फ्लैट है वहां पर एक लड़की शिफ्ट होने वाली है, और जैसा कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अब हो सकता है कि इसको शुरू में कंफर्टेबल फील ना हो, तो रवि और उसकी वाइफ है तो थोड़ा बहुत ये लोग सपोर्ट कर देंगे, तो शायद उस लड़की को इतना अजीब नहीं लगेगा और उसका फ्लैट जो है वो रेंट पे उठ जाएगा। वो लड़की फाइनल कर देगी तो एटलीस्ट कुछ पैसा उसको वहां से मिल जाएगा। तो रवि ने बोला कि हाँ आप टेंशन मत लो, जैसे ही वो आती है आप मुझे बताना और मैं सब कुछ समझा दूंगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे रहने की, तो मैं उसको इस चीज को अच्छे से बता दूंगा। तो ओनर ने बोला ठीक है भाई तुम लोग देख लो अब और ध्यान रखना, बस इतना बोल के उसने फोन काट दिया। अब ये लोग वेट कर रहे थे कि शायद आज देखने आएगी वो लड़की। एक दिन निकल गया, वो लड़की नहीं आई। नेक्स्ट डे श्वेता और रवि ऑफिस से थक के आए और ऐसे खाना पीना बना रहे हैं, खाना पीना जो रेडी कर रहा है, एक बंदा सब्जी काट रहा है, एक बंदा रोटी बना रहा है, मतलब ऐसे ही मिलजुल के काम कर रहे थे। इतने में ही इनको सीढ़ियों पर से किसी के ठक 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 ऐसे तेज तेज पैर मार के चलते हुए ऐसे ऊपर आने की आवाज आने लगी। तो इनको लगा कि शायद लिफ्ट बंद कर दी होगी, वर्कर्स चले गए होंगे, इसीलिए वो लड़की अब सीढ़ियों के थ्रू ऊपर आ रही है। तो श्वेता भाग भाग के बाहर आई और गेट खोल के बाहर देखने लगी। अभी बाहर कोई भी दिख नहीं रहा था और सीढ़ी पे भी कोई नहीं था, और अभी भी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आ ही रही थी। तब तक पीछे से रवि भी आ गया और श्वेता को बोलने लग गया, आ गई क्या वो? तो श्वेता ने बोला कि नहीं, आवाज आ रही है बस, अभी तक तो कोई ऊपर नहीं आया। तो श्वेता और रवि दोनों ही जो सीढ़ियों पे ग्रिल लगी होती है ना, वहां जाके खड़े हो गए कि कहाँ तक पहुंची वो नई लड़की जो आ रही है। जैसे उन्होंने नीचे देखा, वहां पे एक लड़की कान पे ऐसे फोन लगा के खड़ी हुई थी। अभी वो लड़की फोन पे बात कर रही थी, तभी सीढ़ियों पर चलने की आवाज अब बंद हो गई थी, और ध्यान से सुनने पे समझ आया कि वो लड़की अपने पापा से बात कर रही है अभी। और जब सुन रहे थे रवि और श्वेता तो उनको सुनाई पड़ा कि वो यही बोल रही थी कि हाँ पापा, मैं पहुंच के आपको बता दूंगी कि कैसा लगा मुझे फ्लैट, और अगर मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं यही फाइनल कर दूंगी, और वैसे ही बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ, कोई फ्लैट नहीं मिल रहा। मतलब जनरल कॉन्वर्सेशन जो उनकी थी वो चल रही थी, और उसके हाथ में एक बैग भी था। दैट मीन्स कि उसकी ओनर से शायद बात हो रखी थी पहले से ही और वो यहाँ पे शिफ्ट होगी। अब ऐसा लगा रवि को और श्वेता को। अब वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई, और जैसे ही वो ऊपर आई रवि और श्वेता ने उसको देखा, और ये लड़की इन दोनों को देख रही थी। ये लोग बहुत ही फेडेड स्माइल होती है ना, देते हैं कि हाँ मतलब ऐसे करके वो स्माइल दी, लेकिन उस लड़की ने इनके स्माइल का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो बस अपने रूम के साइड बढ़ने लग गई। तो श्वेता ने उसको आवाज दी, एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? तो वो लड़की पीछे मुड़ के देखने लगी और उसने बड़ी ही अजीब मतलब एटीट्यूड में बोला, काव्या। तो श्वेता ने बोला कि मेरा नाम श्वेता है और ये मेरे हस्बैंड रवि है, और आपको कोई भी जरूरत पड़ती है या कुछ भी आपको परेशानी होगी आप हमें बता देना। आप यहाँ रहने के लिए आए हो या फिर फ्लैट फाइनल करने के लिए आए हो? काव्या ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथ में जो ऐसा बैग पकड़ा हुआ था उसको देखा, और ऐसा शायद उसने इशारों में बोला कि तुम क्या बेवकूफ हो, देख नहीं पा रही हो मेरे हाथ में बैग है फिर भी पूछ रही हो? यार वो बस अपने फ्लैट का गेट खोल के फ्लैट के अंदर चली गई।
अब ये बात यहाँ पे खत्म हो गई और रवि और श्वेता भी अपने फ्लैट के अंदर आ गए और रवि कहने लग गया, काफी अजीब लड़की लग रही थी ना ये। तो श्वेता ने बोला कि हाँ कोई नहीं, अकेली होगी, शायद इसलिए डर रही होगी कि पता नहीं नया शहर है, नई जगह, नए लोग हैं, इसलिए वो कम बात कर रही होगी। तो रवि ने बोला हाँ व्हाटएवर, चलो खाना खाते हैं। अब ये लोग अपना खाना पीना खा के सोने लग गए। अब सोते सोते बीच में रात में आँख खुली श्वेता की, वो उठी और किचन के साइड आगे बढ़ी। अब ऐसा था कि जो श्वेता का किचन था उसकी दीवार शायद काव्या के जो बेडरूम है उसकी दीवार से मिली हुई थी। तो क्योंकि श्वेता को जो काव्या का फ्लैट था वहां से किसी की भुनभुना के ऐसे बात करने की आवाज आ रही थी और ऑब्वियस ही बात है उस फ्लैट में अभी भी काव्या आई थी तो काव्या ही बात कर रही होगी। तो वो आवाज इतनी भुनभुना रही थी कि मतलब इरिटेशन होने लग गई जैसे श्वेता को। अब श्वेता थोड़ी देर वहां पे खड़े होकर सुनती रही। अब कुछ लोगों को पंचायत होती है ना, तो वो कुछ ना भी हो तो उसका इशू बनाते हैं कि अरे क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों बात कर रहे हैं फोन पे, यहाँ क्यों जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ होते ना, मतलब खाली टाइप के लोग। तो श्वेता शायद वैसी ही थी, तो उसको नहीं रहा गया, उसने सोचा कि ऐसे कैसे बात करी है फोन पे किसी से इतनी रात को। अब श्वेता अपने रूम से निकली और अभी उसने उसको उठाया नहीं अपने हस्बैंड को और फ्लैट से बाहर निकल के काव्या के फ्लैट में जो की होल होता है ना वहां से उसके रूम में झांकने लगी और देखना चाह रही थी कि मतलब काव्या क्या कर रही है। अब ये जबरदस्ती शेरलॉक होम्स बन रही थी। तो जैसे इसने अंदर देखा की होल से, इसकी मतलब सारी जासूसी वहीं की वहीं रखी रह गई। सामने क्या देखती है श्वेता कि काव्या बिस्तर पे बैठी हुई है और उसने पूरी तरीके से एकदम काले कपड़े पहन रखे हैं, काला तिलक लगा रखा है ऐसा लंबा सा करके, उसके जो चेहरे पे ना ऐसे आधे बाल कवर कर रखे हैं उसने, और वो बहुत तेज तेज से अपना सर घुमा घुमा के बीच में रोक रही है, फिर कुछ बोल रही है, फिर घुमा रही है। मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी। जमीन पे सिंदूर बिखरा था, कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे कुछ किसी के बाल रखे हैं, किसी की फोटो हाथ पे पकड़ के बार बार कोई मंत्र सा बोल रही थी, कुछ कर रही थी वो। मतलब ये कोई 100% रिचुअल था जो कि श्वेता को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। और अब बहुत ही अजीब सी चीज श्वेता को ये लगी कि श्वेता दूर से सब कुछ देख रही थी और ये देखते देखते उसको 5-10 मिनट हो गए थे। लेकिन इसी बीच में पता नहीं कैसे काव्या को आइडिया लग गया कि श्वेता उसे देख रही है, क्योंकि जो काव्या थी वो अपना ये सारा प्रोसेस रोक के एकदम अपने डोर के साइड देखने लग गई। अब ऑब्वियस सी बात है शायद वो की होल के बारे में ही कुछ सोच रही होगी, क्योंकि वो एक टक लगा के डोर की तरफ देखे जा रही थी। और जैसे ही देखा श्वेता ने कि काव्या अपने बिस्तर पर से उठ के डोर की तरफ आगे बढ़ रही है, श्वेता बहुत तेज तेज भाग के अपने फ्लैट में घुस गई। घुसते ही अपने फ्लैट का गेट एकदम बंद कर लिया और बहुत तेज तेज सांस लेके वहीं पे खड़ी हो गई कि बस गलती से भी काव्या देख ना ले उसे। जिस रूप में काव्या को अभी श्वेता ने देखा था ना, वो बस उतना ही काफी था श्वेता के लिए, वो झेल नहीं पाती। और बहुत सांसें कंट्रोल करी है वो अपनी की बिल्कुल सांस ना आए उसको, ऐसे हाफने की आवाज भी ना आए, दिल की धड़कन भी सुनाई ना दे, एकदम शांति हो जाए। क्योंकि इस वाली बिल्डिंग में यहाँ कोई और रहता भी नहीं था, सिर्फ यही 2 लोग थे अभी, मतलब 2 फ्लैट में लोग रह रहे थे। थोड़ा हुआ टाइम, 5 मिनट बीत गया और चारों तरफ शांति हो गई। श्वेता की थोड़ी सांसें जो फूल रही थी वो फूलना बंद हुई और 5 से 10 मिनट हुआ, बिल्कुल लगभग शांति हो गई। तो श्वेता को लगा कि अब शायद काव्या अगर आई भी होगी मेरे रूम के साइड में तो अब चली गई होगी, क्योंकि अब इतनी देर तक तो वेट करेगी नहीं। और श्वेता डबल चेक करने के लिए अपने रूम के की होल से बाहर देखने ही वाली थी कि उसने की होल में उधर से किसी की आंख को अपने रूम के अंदर देखते हुए देखा। श्वेता की हालत खराब हो गई और वो समझ गई कि आंखें किसकी थी। जो भी था यहाँ पे बस काव्या और श्वेता के बीच में था। अब ये वाली चीज जो हो रही थी, सब कुछ बहुत वियर्ड जा रहा था और इतने में मतलब श्वेता एकदम पसीना पसीना हो गई। और तभी उसके पति ने उसको एकदम कंधे पे उसके हाथ रख के बोला, श्वेता उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? चलो, तुम कब से सो रही हो, इतना लेट हो गया है। श्वेता की आंख खुली और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने सपना देखा या सच में सब कुछ हुआ उस साथ में उसके। अब श्वेता उठी और अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई। उसने अपने हस्बैंड को ये सब कुछ नहीं बताया जो कुछ भी हुआ था या जो भी उसने देखा, क्योंकि शाम को उसके हस्बैंड को कहीं और जाना था और आज वैसे भी श्वेता अकेली रहने वाली थी। तो एक बारी को सोची थी बता दे, लेकिन एक बारी को सपना हुआ तो फालतू में वो अपने हस्बैंड का लॉस भी करवाएगी और वो 4 बातें भी सुनाएगा। तो ये सोच के उसने कुछ नहीं बोला। जैसे ही श्वेता और रवि ऑफिस के लिए निकल रहे थे, बाहर काव्या खड़े होके उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। और जैसे ही काव्या ने श्वेता को देखा, उसके फेस पे एक बहुत ही अजीब सी स्माइल थी। एक तिरछी सी स्माइल नहीं होती है जो हम किसी को
देते हैं जब कुछ मतलब ऐसा कोई षड्यंत्र रच रहा होता है, कुछ ऐसा मतलब थोड़ा अलग टाइप का, वैसी स्माइल दी उसने और चुपचाप श्वेता वहां से निकल गई। अब समझ नहीं पाई थी श्वेता कि क्या ही हुआ था रात में, सच और झूठ के बीच में फर्क नहीं समझ में आता उसे। खैर अब आज शाम को जो भी था वो फाइनल होने वाला था। रवि श्वेता को लेके ऑफिस गया लेकिन उधर से ही अपने काम से निकल गया। तो शाम को श्वेता अकेले अपने घर पे वापस आई। अब श्वेता अकेली थी तो उसने आज खाना ना बना के, खाना ऐसे ही बाहर से मंगा रखा था, तो वो खाने के लिए अपने सब प्लेट में निकाला। इतने में उसका फोन बजा और फोन पे उसके ओनर का कॉल आया था। श्वेता ने फोन उठाया और ओनर को पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। तो ओनर ने कहा कुछ नहीं, बस मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपके बगल वाले फ्लैट में आई है वो काव्या, वो कैसी है, क्योंकि जो भी उसके साथ में हुआ वो काफी बुरी चीज थी, लेकिन अब वही है कि आप लोग अगर वहां पे उसको सपोर्ट थोड़ा बहुत कर दोगे तो शायद वो इमोशनली स्ट्रांग हो पाए। तो श्वेता ने बोला कि समझी नहीं मैं, मतलब किस बारे में बात कर रहे हैं आप। तो ओनर कहने लगा कि मुझे भी नहीं पता था, उस लड़की ने मुझे भी कुछ टाइम पहले बताया कि उसके पापा की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती है। और श्वेता को अब सारे डॉट्स एकदम कनेक्टेड होते दिखने लग गए, क्योंकि श्वेता ने हमेशा काव्या को उसके पापा से बात करते सुना। इवन जब वो फर्स्ट डे आ रही थी इस फ्लैट को देखने या फिर यहाँ पे रहने के लिए, तब भी वो फोन पे अपने पापा से ही बात कर रही थी। तो कुछ ना कुछ था शायद जो काव्या ट्राई करी थी करने का, अपने पापा को वापस लाने का, या शायद अपने पापा से बात करती थी, जो भी हो। बहुत बड़ा सवाल था श्वेता के मन में। अब यही बोल के उसने ओनर का फोन काट दिया। अब जैसे ही श्वेता ने फोन काटा और श्वेता पीछे मुड़ी गेट के साइड में अपने, श्वेता ने देखा कि काव्या ऐसे हाथ में जली हुई कैंडल लेके अपने फेस के नीचे रख के श्वेता को बोल रही है, अगर लाइट चली जाए तो तुम खाना कैसे खाओगी। और जैसे ही उसने ये बात बोली ना काव्या ने, तुरंत लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई, जो सामने काव्या खड़ी थी इतनी डरावनी दिख रही थी, क्योंकि उसने वही अपना अटायर पहन रखा था, एकदम ब्लैक ब्लैक सब कुछ, और वो चेहरा डरावना सब कुछ उसने वैसे ही कर रखा था। और अब एक अजीब सी चीज ये हो गई कि काव्या की आंखें जो अब तक इंसान जैसी दिखती थी वो एकदम से पता नहीं कैसे शिफ्ट हो गई, ऊपर की साइड पलट गई, और अभी उसकी दोनों आंखें एकदम सफेद सफेद थी। और उन्हीं सफेद आंखों से काव्या श्वेता की तरफ देख रही थी। और काव्या श्वेता को पूछने लगी, तुम्हें पता है ना मैं क्या खाती हूँ, मुझे इंसानों का मांस और उनका खून पीना बहुत पसंद है, और तुम्हें तो पता ही है, तुम बस अपने आप पे शक कर रही थी कि तुमने सच देखा या झूठ देखा, लेकिन मैं समझ गई थी कि तुम्हें विश्वास है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। और ये सब बोल के ना काव्या की आवाज इतनी अजीब सी हो गई जैसे कि कोई लड़की है ही नहीं काव्या। उसकी आवाज एकदम मर्दाना और बड़ी अजीब सी, एकदम फटी फटी आवाज होती है ना, वैसी आवाज आ रही थी कि आज मैं किसी इंसान का खून पी जाऊंगी, आज मैं किसी इंसान का मांस खाऊंगी, ऐसे बोल के बहुत तेज तेज चिल्ला के, और खूब हंस रही थी। और इतने में मतलब उसने से झपट्टा ऐसा मारा ना श्वेता के ऊपर, एकदम जैसे कि कोई शिकार करने शेर झपट्टा मारता है किसी जानवर पे, वैसा। जैसे उसने झपट्टा मारा और श्वेता को लगा कि अब वो बचेगी भी नहीं, क्योंकि आज कोई भी नहीं है और यहाँ पे तो कौन ही बचाएगा उसको ये सामने भूत प्रेतों से। और श्वेता को समझ आ भी गया था कि ये कोई प्रेत सेत का ही चक्कर है, ये कोई भी इंसान तो ऐसा नहीं करेगा जैसा अभी काव्या कर रही है। श्वेता सब कुछ सोची तो उसकी आंखों से आंसू आ गया कि अब जो कुछ भी एंड में होता है ना, जो हमें कहते हैं ना लोग कि जब कोई आदमी मरता है तो उसको सब कुछ आखिरी में दिखाई पड़ता है, अच्छी मेमोरीज आती हैं, बुरी चीजें जो भी करता है वो दिखता है। तो बस श्वेता का वही मोमेंट चल रहा था कि अब नहीं बचेगी वो। काव्या बहुत तेज गला एकदम दबाई जा रही है श्वेता का पूरी ताकत से, और बस श्वेता सांस लेने के लिए तड़प रही थी एकदम से। तभी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से श्वेता का फोन बजा, जो कि अभी नीचे गिरा हुआ था। श्वेता का फोन बजा, उसमें अलार्म लगा हुआ था, और वो अलार्म पता है क्या था? हनुमान चालीसा। और जैसे ही वो अलार्म के तौर पे बजना स्टार्ट हुई, काव्या धीरे धीरे अपनी पकड़ श्वेता पर से छोड़ी जा रही थी। और काव्या धीरे धीरे ना एकदम जैसे कि कोई चिढ़ जाता है ना, किसी की आंखों में मिर्ची लगा दो या कुछ किसी को ऐसा कर दो, जला दो, तो वैसे कोई तड़पता है ना, एकदम वैसे तड़प रही थी काव्या बहुत तेज। और चिल्ला चिल्ला के बोलती, बंद कर इसे, अभी बंद कर, वरना मैं तुझे मार डालूंगी, जल्दी बंद कर इसे, बंद कर। और वो जो हनुमान चालीसा थी वो बजी जा रही थी, मतलब जानबूझ के श्वेता ने बंद नहीं किया, और वो अलार्म बज जा रहा है। चिल्ला चिल्ला के काव्या वहीं पे बेहोश हो गई। काव्या बेहोश हुई, ये सब मैटर शांत हुआ, घर पे लाइट आई, काव्या को हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर से जो भी बताया, डॉक्टर ने कमजोरी थी और डिप्रेशन की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन श्वेता को पता चल गया था कि काव्या क्या कर रही थी। एक्चुअल में काव्या को अपने पापा से बहुत ही ज्यादा प्यार था, तो जब उसको अपने पापा
लगा कि चले गए छोड़ के और वो वापस कभी नहीं आएंगे, उसने दुनिया के तौर तरीके सोच डाले कि कैसे वो वापस आ सकते हैं। तो उसी बीच में उसको ये तंत्र मंत्र का आइडिया मिला कि ऐसे करके आत्मा को वापस बुलाया जा सकता है मरे हुए की। और काव्या ने वही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि उसके पापा उसके पास वापस आएंगे। लेकिन उसके पापा की आत्मा कहाँ है, कहाँ थी, कुछ पता नहीं, लेकिन कोई गलत आत्मा या कोई बुरी आत्मा जरूर उसके पास आ गई थी उसके इमोशंस का फायदा उठा के, और वही उसके ऊपर हावी होके उससे गलत चीजें करवाया करती थी। बट इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, या जो बात श्वेता को आज तक परेशान करती है, वो ये थी कि श्वेता ने कभी भी अपने फोन में शाम का अलार्म लगाया ही नहीं था। मतलब वो हमेशा सुबह का अलार्म लगाती थी और सुबह ही उठना होता था उसको ऑफिस जाने के लिए, तो शाम में अलार्म बजा कैसे। और श्वेता बस यही सोचती रहती है कि शायद वो काव्या के पापा की आत्मा होगी, जो कि जानते होंगे कि उनकी बेटी को कोई और आत्मा परेशान करे जो कि बुरी है और शक्तिशाली है। तो इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्टली काव्या की हेल्प की और श्वेता की भी हेल्प की। और इस कहानी से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चीज़ों को जाने देना सीखना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ भगवान हमें देते हैं उसकी टाइम लिमिटेशन होती ही है। मतलब कुछ भी आप सोचो, कुछ भी, तो हमें जब भगवान ने दिया तो हमने भगवान को थैंक यू बोला, भगवान ले रहे हैं तो ठीक है। तो कोई भी चीज़ हमारी पहली बात है ही नहीं, कभी हमारी थी नहीं कोई भी चीज़, तो बस जाने देना सीखना चाहिए। उनका पीछा करना या उनको वापस बुलाना या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में इंटरफेयर करना जो कि हम नेचुरली कर नहीं सकते या हमारे हाथ में नहीं है, वो बहुत ही गलत होता है, क्योंकि हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना स्टोरी कैसी थी। और यार फियर फाइल्स वाली स्टोरीज और सुननी है तो वैसे बनाती रहूंगी मैं, लेकिन तुम लोग बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब भी कर देना यार, वो 1103 देख के मैं बोर हो गई हूँ, प्लीज बढ़ा दो यार।